दोस्तों आज पहुंचे हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के बटाना गांव में। यहाँ देखते हैं चुनावी माहौल क्या कुछ चल रहा है। राम राम जी। राम राम साहब। किसको वोट दे रहे हो अब की बार? बोले मैं मेरी कांग्रेस पार्टी है वह जिंदाबाद रह जाओ। हाँ बीजेपी ने मैं नहीं चाहता। हाँ क्या तो नहीं चाहते? न्यू नहीं चाहता लाइन में ला दिए सबकी में कभी वोटर कार्ड में कभी लाइन में और कभी क्या है मैं मतलब है। हाँ मारा नहीं कि मैं बता करे उसने। राम राम जी। राम राम जी। किसको वोट दे रहे हो? कांग्रेस को जी। किसानों को की पिटाई करी जा इनने बहुत दुखी कर दिया इन नाम फसलों में भी सब क्या बरियान माटी कर दी। हमारा एमएसपी जिंदे जी। आप किस दे रहे हो जी? हम सतपाल ब्रह्मचारी को वोट दे रहे हैं जी। क्या लगे आपने सतपाल ब्रह्मचारी में ऐसा? हमने उसकी नीति बहुत बढ़िया लगा है जी। जो उसने अपना घोषणा पत्र कर रखा है तो हमने बहुत बढ़िया है जी वो जी। 3 पार्टियों के और कैंडिडेट हैं? नहीं और को तो हम जानते ही नहीं, हम ब्रह्मचारी को जाना है। आप किसको वोट दे रहे हो जी? कांग्रेस को। कांग्रेस को किस खूबी के हिसाब से वोट दे रहे हो? इसमें आदमी ठीक है आदमी तो बीजेपी में भी ठीक है ना, वो कोई नहीं समझ इनेलो में ना ने लो तो मैं खत्म हो गई। इसका ना राम राम जी। राम राम जी। किसको वोट दे रहे हो? बीजेपी को जी। ये कांग्रेस को दे रहे हैं? कोई नहीं जी, ये तो अपना आज़ाद देश है, जिसका जहाँ जी करेगा वो वहाँ देगा, जो जिसकी नीतियों से प्रभावित होगा वो उसको वोट देगा। हम बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हैं तो हम बीजेपी को देंगे। बीजेपी के जनता हित में कोई 3 कार्य बताओ। जनता हित में किसान निधि है, 2000 रुपये खातों में आ रही है, चाहे किसान कितने भी वो कर रहे हो फिर भी बहुत अच्छा काम है। देवीलाल ने 100 रुपये पेंशन बांधी थी, आज बुजुर्गों को 3000 रुपये पेंशन मिल रही है। बीजेपी ने 2000 रुपये किसान निधि के नाम से दिए, ये आने वाले टाइम में 10,000 रुपये मिलेगी। आज ये चाहे किसी को थोड़ी लग रही हो, किसान जो बैठे थे न वो कांग्रेसी बैठे थे वहाँ पे, नहीं तो किसान जो थे ना वो तो घरों में थे, वो बीजेपी के साथ हैं। आप बोल रहे हो कि पेंशन देवीलाल ने बांधी थी। हाँ, देवीलाल के बाद तो फिर कांग्रेस आई, कांग्रेस में भी बधी। कांग्रेस में कितनी बदी है आप ये तो देखो ना। आगे आगे अब बीजेपी ने बताई, आप बता रहे हो बीजेपी 3000 दे रही है। बीजेपी से पहले भी बताई हुई थी, कांग्रेस ने बताई थी। कांग्रेस ने बता दी, मान गया मैं, वो यही तो कह रहा हूँ मैं भाई। उन्होंने देवीलाल ने 100 रुपये करी तो वो ख़त्म तो नहीं हुई ना। आज वही उसी, अगर वो शुरुआत नहीं करता तो आज ये 3000 थोड़ी होती। वही बीजेपी ने आज किसान निधि 2000 रुपये करी है। आने वाले टाइम में देखना ये कांग्रेस सुनो, कांग्रेस चाहे आओ आगे, कांग्रेस आओ चाहे बीजेपी आओ या और सरकार आओ, ये कोई इसको बंद थोड़ी ना करेगा। ये टाइम में देखना ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। हुड्डा सरकार में 50 रुपये से ज़्यादा गेहूँ का रेट नहीं था, इन्होंने 150 रुपये बताए हैं। ये क्या कह रहे हैं जी? आप बोल रहे थे किसानों के वो कर दिया, ये बोले अच्छा काम कर रही है। हाँ जब तो लगते कार्य खड़ा कर दाल दोगुनी कर दे 2022 में दोगुनी की तो होगी भाई। सिलेंडर में सब क्या बरियान माटी कर दी मारी। ये तो मना कर रहे हैं। देखो उस टाइम आप ये देखो सिलेंडर इतने का था तो आप रेट और महंगाई का हिसाब से देखो टाइम, आप उस टाइम का क्या टाइम था आप ये देख रहे। सिलेंडर इतने का कर दिया तो आप फसल का रेट भी तो देखो ना। फसल उस टाइम 700 रुपये क्विंटल बिक्री थी और आज फिर 3000 रुपये जा रही है। तो आप ये देखो ना फिर खर्चा देखो, मजदूरी कितनी हो रही है, आत्महत्या करना रे किसान ने। इतनी बढ़िया होती तो हम क्यों दुखी होंगे, क्यों लठ खांदे। ये बीजेपी को दे रहे हैं। किसान आपके साथ बैठे, आपके डब्बी कौन है? सब किसान तो सब कांग्रेस के साथ चल रहे हैं। ये मना कर रहे हैं। नहीं इनका क्या है ये दिए। आप क्या कहो? देखो इसमें आप अपनी सोच समझ का फर्क है। कांग्रेसी लोग हैं, ये कुछ भी कहते रहेंगे देश हित में। ये तो बोले हम तो किसान हैं। किसान है, कोई बात नहीं। किसान जो कांग्रेसी वही है किसान। क्या बीजेपी में भी तो हजारों की तादाद में किसान है, वो किसान नहीं है क्या? आप कांग्रेसी हो? हम कांग्रेसी। हाँ। अच्छा, फिर किसान कैसे हो गए? किसान भी हाँ, किसान कांग्रेसी हो आप तो किसान कैसे हो गए? किसान हाँ। राम राम भाई, राम राम भाई। किसकी वोट दे रहे हो? आप भाई मोदी देवाएं वोट। ये कांग्रेस की दे रहे हैं। वो कांग्रेस कुछ ना हम रहे, ये आप मोदी वोट दें। हमने इस प्रकार राजधानी देखा है देश का। नुजी शान आ रहा क्या सारा सौदा का, सारा सौदा लेने बकती
कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई कितने रिश्वत नहीं है, सारा प्रशासन लाइन पर है। एक बार बोलते सारा आगे खड़ा पावा है। कांग्रेस सरकार में रुपया एक खिचड़ी मारे जब भी काम ना होया कर दे, सारा भ्रष्टाचार कितने देख ले। ये सारा सौदा बंद हो रहा है। सब तो बड़ी सुविधा तो या ATM आ गई, गूगल पे की, जी शान आ दिया बेटा, गोद में रुपया रखने की जरूरत नहीं, चोरी होने की जरूरत नहीं, जी सारा सौदा का। ये तो कांग्रेस का राज में भी था ना। कांग्रेस में किथे गूगल पे, किथे अनपढ़ लोग थे कांग्रेस में, आज भी वो अनपढ़ लोग वोट दे हुए हैं। ये तो पढ़ी लिखी जनरेशन बने पीछे लागन लाग रहे हैं सारे, जी सारे है। भारत में कंप्यूटर 1984 में आया था, राजीव गांधी लेकर आया था। यह बात बिल्कुल सही है। राजीव गांधी वर्गा आदमी हम मानते नहीं, राजीव गांधी आदमी सारे ना अनपढ़ कैसे करे हो कांग्रेस में? तो उस वो नाम के हिसाब से जो है तो सारे अनपढ़े हैं कि देख लो, सारे भ्रष्ट आदमी आने लाग रहे हैं। कि जो राहुल गांधी अनपढ़ है? कौन? राहुल गांधी की स्पीच बहुत बढ़िया दे, अनपढ़ नहीं, लेकिन वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनता ना। राहुल गांधी कहो कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, किसी ने पिट्ठू न बना हुआ है, बैठा दे हैं। वो अपनी चलावा देश की पूछेगा, सोनिया गांधी पूछे, किसकी पूछेगा? प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री अब की बार आप मुद्दों के हिसाब से, किस मुद्दों के हिसाब से वोट दे रहे हो? रोजगार, शिक्षा? रोजगार के हिसाब से। कितने रोजगार मिले आपके गांव में? गरीब आदमियों को, नरम आदमियों को, जो भी बच्चा पढ़ा है, पढ़ाई में मतलब इंटेलिजेंट रहा है, उसने नौकरी मिली है। रुपया वाले ने नौकरी नहीं मिली है। अब की बात जो BSc MSc PhD कर रहे हैं उन्हें ग्रुप D में लगे हैं, तो वो ग्रुप D में लगे हैं तो उसने कम खबात करी होगी। PhD करने के बाद कब खबात होती है? MSc एक हाई लेवल का कोर्स होता है जी, मास्टर लेवल का कोर्स होता है MSc का। तो वो MSc भी एक बात बताओ ना, जो भाई PhD वो कर रहा है तो वो D ग्रुप में फार्म में क्यों भरा है? वो फार्म भरने की कटाल मारो, या तो फिर उसने फिर वो बेचारा PhD में कोई कसर रह रही है, कोई कसर नहीं रह रही। रोजगार कंपनी के अपने खुद की कंपनी की रिपोर्ट है, जिस कंपनी के साथ टाई अप था, सीरम कंपनी थी, उसने बनाए थे, सीरम बायो कंपनी, उसके टाई अप था सरकार का, उसने बनाए थे, उसकी खुद के अपने पुष्टि करी है रिपोर्ट की, हाँ इसमें इसके साइड इफेक्ट हैं। जब पुष्टि करी है वह बात सही है भाई साहब, वो आपने बेरा, लेकिन महाराज आज बताई है पुष्टि करी है ना उसकी, तो फिर एक बात पूछूं मैं, वो वैक्सीन मैं तो बोला हूँ लाग गया जी, मेरे रहनी जी, मरूंगा कि जीऊंगा। हाँ हमने नहीं मेरा जी अच्छा काम कर ले धंधा चलाकर जी अपना वो धंधा खोल रहे हैं जी, पीछा बनाने का जी। युवा वैक्सीन वही मारेगा, लगी को नहीं है। मोदी भ्रष्टाचार नहीं चाहता, युवा दवाई ज्यादा बेचने लानू कह दिया, इसमें साइड इफेक्ट हो गया। कंपनी ने जितनी भी वैक्सीन की डोज थी वो सारी वापस बुला ली। अगर भाई वापस भेज दो इसको वापस कंपनी में। वापिस तो रेट बढ़ाए होंगे, मोदी ने ना खरीदी होगी, मोदी बेचने ज्यादा लागी, देश का घोटाला कैसे होने देगा? उल्टी लेके जानी पड़ेगी। इन्फेक्ट आने शुरू हो गए ना, उसने मंगा ली अपनी पुष्टि करके रिपोर्ट। साइड इफेक्ट किया हुआ थे, वो मोदी ने देखा सर्च करके वो अपनी ये दवाई बना दी होगी। अपने के फैक्ट्री कौन लाग सकती? मोदी आदमी को नहीं, आगे ज्ञानी को नहीं, ज्ञानी विद्वानी सब कुछ है मोदी, ये अपनी फैक्ट्री ला दी होगी ना दवाई बनाने की। तो उसने असली बतावे हैं वैक्सीन ने, और ये नकली बतावे हैं। आम जनता तो वो हमारी है गिर गिर कर लाला टीके बना रहे हैं जी बात का, अंगत हैं कर दिया खत्म। भी नहीं मरा जी कोरोना के कारण, जो इतने किसान बैठे थे जी अनशन पे, और हम दिल्ली भी नहीं जान दिया जी उड़े, हमारी एक भी मांग पूरी नहीं कर दिया जी, हम दिन रात मरा जी। हम तो मांग माननी है, ये बैठे मुखमल के गद्दा पर जी, और बोल सारी मांग मान लीजिए तो उड़ताए होंगे, आगे भी कौन नटता है जी। इतना टेम्परेचर 42 ट्रैक्टर चला गया हूँ जी, जो कि मैं तो 60 डिग्री था जी ट्रैक्टर का गर्म हो जाए जी, कि मैं यू ऊपर तल ऊपर जी, हम दर तियासी नाचिना जी, हम तो मरनो है जी, और जीसा ले रही है जी सरकार जी। जीसा क्यों कर ले रही है सरकार? जीसा तो हम ले रहे हैं, मान लेते भारी मरा पहले 30,000 का 40,000 किला, 42 दिन में एक टोपा पानी का दिया जी, उसमें तो एक भी पानी नहीं आंदा जी। अंबानी का इन्हें माफ कर दिए, किसान ना कर्जा माफ कर दिया, ये डरे हैं माफ क्यों? जीरी के रेट दे कदमा जी जा रहा है, कर्ज माफ नहीं करे, इनके बयान है किसानों के कर्ज माफ नहीं करे, अडानी अंबानी के कर्ज माफ कर दिए। तो किसान तो जाए जो आगरा वो सब के करने लग रहे हैं। अडानिया के था मैं, आपका कर्जा माफ होया ना जी? 1 रुपया भी नहीं होया। अडानी अंबानी मेरा बाप का भी नहीं, हाजिर मैं भी लोन ले रहा, मेरा बाप भी लोन ले रहा जी, और बालक पढ़ाने लग रहे। सांसद थे रमेश कोसी के, 10 साल सांसद रहे हैं, क्या काम कराए उन्होंने? मेरा तो कुछ भी काम नहीं करा जी, मेरा कुछ भी जमीन भी नाम नहीं है जी। गांव में कितने काम कराए? कभी कुछ भी नहीं आज तक जी। इनकी सलाह इनकी कि मैं शकीम मन मिलती हो तो जी मैं पाप मंगलू जी, कितने मेरे कागजों काट के देख लो जी, मेरा आधार कार्ड देख। रमेश कौशिक ने तो आज ते आगे नू भी नहीं पूछा, वो तब मर लिए जियो हो, आगे देखा भी नहीं है।
काम नहीं कराए। काम तो बाद का काम है, एक बात 200 में कभी भी नहीं आए, कभी भी नहीं आए वो तो, कभी भी नहीं आते। अरविंद शर्मा नकरी जी यू मारा लेगा सारी बोर्ड जी और फिर वो और आदिया जी मतलब अगर कदे उड़ा जाकर देखा नहीं जी बचावा है नहीं जी उन्हें उड़ा बोलो रहा जी। एक बताओ ये कोशिश साहब के बारे में कदे नहीं भाई उसका कुआ जागा उसका काम ही के फिर नाट्या होने फिर तो मनु कैसे कहन नहीं आया एमपी भाई किस किस का करावागा अच्छा को बुलाओ को बुलाओगा जब बताओगा एमपी। ये जनता के अपने निजी विचार थे, हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।